शबरबरबा। धन्यवाद मिलकर गाएंगे आराधना, हाथों को उठाते हुए ओरा बाला शबरबरबा। देंगे तुझे आराधना, ओरा बाला शबरबरबा। आराधना यीशु, हालेलुया देंगे तुझे, हालेलुया। दिल की गहराई से कहेंगे आराधना, आराधना। सब कुछ तू है राजा, देंगे तुझे यहोवा में कादिश, आराधना हो तेरी। सब मिलकर बोलेंगे पवित्र बनाता है तू यहोवा में कादिश, आराधना हो तेरी। तू हमारा सृजनहार है प्रभु जी, सृजनहार यहोवा मोसेनो, हालेलुया आराधना। ओरा वाला शियाला दनारी खंडरना, चूले चूले यीशु। ओरा मामा मामा मारा शियाला दना, एरिया तोरोनो शियाला दना, आराधना। ओरा मामा मामा मारा शियाला दना, ओरी खंडरना रियाला दिनी शमारा तोरोनो। आमीन देंगे तुझे आराधना हो, आराधना हो। दोनों हाथ उठाकर प्रभु को महिमा करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, ओ रामाशिया वादिनी रिखंदरना, ओ देंगे तुझे सदा सबसे महान आराधना हो तेरी। तू परम प्रधान है, सबसे महान। आमीन। ओ राशिया लादना हो तेरी। आने वाले बचाने वाले, ओ राशिया लादिनी रिकंदरना, आने वाले बचाने वाले, ओ आराधना।
शरण मेरे आधार मेरे आराधना हो तेरी वाला सिकंदरा शरण मेरे आधार मेरे आराधना हो तेरी सुनता है Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो. Thank you, Jesus. Oh, Ramala तेरी आराधना हो राजा, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो राजा. हालेलुया, हालेलुया. हमें बनाने वाला सृजनहार तू है. हालेलुया. हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर तू है. हालेलुया, हालेलुया. हमारे बुलाहट को हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया पूरा करने का मदद करने वाला तू है. हालेलुया. रामाला शियाला दिनी एरियाना शाना तोरोनो रियाना दिनी रिखंदरना. ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. आराधना के योग्य परमेश्वर, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, जय जयकार के योग्य परमेश्वर. हालेलुया. तू सेनाओं का यहोवा है. हालेलुया. हमारे संग संग चलने वाला है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हमारे सामने के सारे बाधाओं को अपने सामर्थ्य हाथों से तोड़ डालने वाला है. हमें हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया आगे बढ़ाकर हालेलुया हमें परमेश्वर हालेलुया उद्धार के आनंद को फिर से दिलाने वाला है. हालेलुया. हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है. हमारे गाँव को सुखाने वाला है. हालेलुया. हमारे मन की बातों को हालेलुया पूरा करने वाला है. हालेलुया. माँ जैसे हमें संभालने वाला है. बाप जैसे हमें कांधे पर उठाकर हालेलुया चलने वाला है. हालेलुया. आपके पास आने वालों को कभी ना त्यागता है. हालेलुया. परमेश्वर पापी कर हमें कभी परमेश्वर तुमने दूर नहीं किया है. हमें दौड़ कर आकर हमें हालेलुया तुमने पवित्र किया है. तेरे पवित्र लहू से धोया है. ओ धन्यवाद यीशु. तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा. तेरे जय जयकार हो राजा. परमेश्वर इस साल के पहला रविवार में तेरे चरणों तले आने के लिए तूने मदद किया है प्रभु जी. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. तू महान है प्रभु जी. हालेलुया. हम लोग ने 20वां साल को प्रभु जी तेरे नाम से बिताए थे, तेरे नाम से शुरू किए थे. परमेश्वर साल की शुरू से अंत तक परमेश्वर तूने हमें चलाया है, कभी हाथ नहीं छोड़ा है. इसी रीति से प्रभु जी हम लोग इस साल को भी तेरे चरणों तले शुरू किए हैं प्रभु जी. हमें विश्वास है तेरे नाम से हम सारे लहरों को पार करेंगे. सेनाओं का वो हमारे संग संग है.
याकूब की परमेश्वर हमारे साथ है। तो अब्राहम की परमेश्वर, इसहाक याकूब की परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा भी परमेश्वर तू ही है राजा, और कोई नहीं है। चुप हो जाओ, जान लो आज मैं तेरा परमेश्वर बनकर तुम्हें दिखाऊंगा। धन्यवाद देते हैं। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे जिला, हमारे गांव गलियों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू चलाए अगुवाई कर, जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरी होने। सारे जहां पर तेरी सुसमाचार की परमेश्वर हालेलुया रुकावटें हटकर हम लोग परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए सुसमाचार सुनाने। तेरे दास और दासियों को प्रभु जी सामर्थ्य हाथों से भर दे हालेलुया, ताकि जहां कहीं वो लोग जाकर तेरे सुसमाचार सुनाएंगे वहां परमेश्वर अपने आत्मा से चमत्कार चिन्ह को परमेश्वर प्रकट कर लोगों को विश्वास में मजबूत कर दे। यही हमारे प्रार्थना में तेरे सेवकों के लिए प्रभु जी रास्ताओं को खोल दे राजा। इस साल में तेरे आगमन के पहले ही लोगों को हम लोग परमेश्वर तेरे चरणों तले लेकर आने का सामर्थ्य पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे साथ जितने लोग तेरे चरणों तले अभी के समय में खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो कार्य कर, हमसे बातें कर प्रभु जी। बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम से मांगते खुदा, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब बैठेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर ने इस 21वां साल को में हमें जाने का मदद किया है। 2021 हमारे लिए आशीष का होने का हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमारे जीवन में कुछ भी होता है। हम लोग विश्वास करेंगे कभी परमेश्वर हमें हाथ नहीं छोड़ता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान देंगे। इफिसियों 6 अध्याय का 10 से 18वां वचन तक एक बार हम लोग पढ़कर सुन लेंगे। उसी से हम लोग कुछ बातों को सीखने का कोशिश करेंगे। इफिसियों 6 अध्याय का 10वां वचन से 18वां वचन तक एक बार पढ़ते हुए हम लोग सुनेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 10वां वचन को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया हालेलुया। ये हमारे कलीसिया की कार्य करने की वचन है। इस साल की प्रॉमिस वर्ड नहीं है, हमें ये आदत नहीं है प्रॉमिस वर्ड निकालने का, लेकिन हम परमेश्वर से हमारे कलीसिया के लिए अपने लिए हम
कार्य करने की वचन को निकालने का आदत मेरा है। जब मैंने सेवकाई में आए उस समय से आज तक प्रभु ने इसी तरह ही मुझे अगुवाई किया है। इसलिए इस साल में परमेश्वर ने इस तरह हमसे बातें किया है, बी स्ट्रांग, बलवंत बनो। मसीह में हमें इस साल में क्या बनना है? बलवंत बनना है, स्ट्रांग होना है। तो उसके लिए हम लोग ने 10वां अध्याय से 10वां वचन से 18वां वचन तक हम लोग ने बहुत कुछ वचनों को पढ़े हैं। हमें स्ट्रांग होना है, हमें सामर्थ्य बनना है। क्यों? आप मेरे साथ खोलेंगे मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 का 3 से 13 तक कुछ बातों को प्रभु ने अपने चेलों के साथ शेयर किया है, बताया है। चेलों ने उनसे आकर इस तरह पूछे हैं, प्रभु आपकी आगमन की और दुनिया की अंत कैसे होगा? तो आप उसमें देखेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे मत्ती सुसमाचार 24 का। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही वो अंत का दिन है। मैं भी आपकी तरह प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रहा हूं। प्रभु की भविष्यवाणियां पूरा होते हुए देखना और उसमें शामिल होना मुझे भी चाहत है। हम लोग इस दुनिया का नहीं है, इसलिए परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। हालेलुया। लिखा है बलवंत बनो, क्योंकि ये सब पीड़ाओं की क्या है? आरंभ है। आप अपने में थोड़ा सा नजर डालकर देखिएगा, अपने मोहल्ला में, अपने राज्य में, अपने देश में, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है वहां थोड़ा सा नजर डालकर देखिएगा, लोग कितना बदले हुए हैं, इतना स्वार्थी हो गए। 10 रुपया के लिए भी दूसरों को मारने वाला आज आपको सड़कों में मिलते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं, यह हमारे लिए परमेश्वर की वचन है। हमें डर कर नहीं, उन सबको डर कर क्या करना है? सामना करना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा इस पीड़ा की आरंभ में तुम रहते हो तो तुम क्या करो? बलवंत बनो। आपको महसूस नहीं है यह अंतिम दिनों की बात है, तब आप बलवंत बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा। लेकिन हम और हमारी कलीसिया, हमारे चारों ओर की लोगों की मुंह से हमेशा हम लोग यही सुनते हैं, ये सब परमेश्वर की आगमन की क्या है? चेतावनी है। इसलिए बी स्ट्रांग, बलवंत बनो। हालेलुया। उसकी 13 वचन को देखिएगा, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। अंत तक हमें धीरज धरना है। धीरज धरना सबकी बस की बात नहीं है, सब ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में आप बलवंत होंगे तब आप क्या कर सकते हैं? धीरज धर सकते हैं। जो अंत तक धीरज धरते हैं वही क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं, वही स्वर्ग पाते हैं, वही परमेश्वर को पाते हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इफिसियों 6 का 10 क्या नहीं है? सलाह नहीं है, यह आज्ञा है। सब लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। ये क्या नहीं है? सलाह नहीं है, ये आज्ञा है। बलवंत बनो। परमेश्वर की सलाह और परमेश्वर की आज्ञा में बहुत अंतर होता है। आपको भी कोई सलाह देते हैं, कोई आज्ञा भी देते हैं। सलाह देने वाले सलाह देकर चले जाएगा, लेकिन आज्ञा देने वाले उसको पूरा होने का इंतजार भी करते हैं और आपको पूरा करने का मजबूर भी करते हैं करने का। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरा लोग इस समय में क्या हो जाए?
बलवंत हो जाए। इसलिए मजबूरी है आप इस वचन को इसी तरह लें। जो बलवा करते हैं वो स्वर्ग पाते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर चाहता है मेरा लोग मेरे ही वचन पर क्या करें, आगे बढ़े। हालेलुया। एजेकियल का किताब 20 का 13वां वचन को मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। एजेकियल 20 का 13। तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे विरोध किया, वे मेरी विधियों पर न चले, वे सब मेरे विधियों पर न चले और और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, वो मेरे नियमों को कैसे माना, तुच्छ माना। जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उन जिन्हें में जो कोई कहते हैं यदि कोई मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। आज्ञाओं के कारण, नियमों के कारण वो कैसे रहेगा, जीवित रहेगा। यदि कोई मनुष्य मेरे आज्ञा, मेरे योजनाएं, मेरे जो वचने उस पर चलेगा, उस कारण वो क्या करेगा, जीवित रहेगा। कैसे भी स्थिति में, चाहे दुख, चाहे परेशान, चाहे विरोध की बात, चाहे भूखे के बाद, चाहे प्यास की बात, कैसे भी वो कैसे रहेगा, जीवित रहेगा। परमेश्वर में बलवंत हो जाओ। हमारे लिए जरूरी है जो अंत तक स्थिर रहा, धीरज धरा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अब आपको अपने आप में निर्भर होने का है। अपने अंदर आप अपने आप को उत्साहित कर कर प्रभु में बने रहने का समय है, क्योंकि प्रभु की प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम क्या बनना है, बलवंत बनना है। जो प्रभु में, प्रभु के नियमों को मानते हैं वो जीवित रहते हैं। ये सब वेदना की आरंभ दिन है। इसमें जो टीके हैं वही क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। जो शांति हमें दुनिया देता है वो शांति नहीं, जो चंगाई दुनिया देता है वो चंगाई नहीं, जो सुख आपको इस धरती पर मिलता है वो सुख नहीं, इसे कहीं गुना शांति, कल्याण, आशीष प्रभु में जो धीरज धरते हैं उसी को मिलता है। हालेलुया। इसलिए ये वचनों को आप सलाह के रूप में नहीं लेना है, इसको आज्ञा के नाम से मानिएगा, तब आपको जीवन मिलेगा। तो इस तरह हमें आज्ञा को मानने के लिए, इस तरह बलवंत बनने के लिए हमें क्या करना है, इस आज्ञा को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं, कर हम लोग देखेंगे। तो 3 चीजों पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इफिसियों 6 का 10 से 18 तक जो वचनों हैं, उसी वचनों में से मैं आपको ये समझाने का कोशिश करूंगा। 3 चीजों में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। वो 3 चीज क्या है, 10वां वचन, 11वां वचन, 18वां वचन। 10वां वचन में लिखा है प्रभु में, क्या है, प्रभु में। 11वां वचन में लिखा हुआ है उसका, प्रभु के, प्रभु के, प्रभु के। और उसके बाद 18वां वचन में आत्मा से। इस आज्ञा को आपको पूरा करने के लिए के, में, के, से, ये थोड़ा सा कनेक्टिंग बात है। प्रभु में, प्रभु के और आत्मा से। ये आपको याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं। प्रभु में हमें क्या करना है, बने रहना है, और आत्मा के तलवारों को पहनना है। उसके बाद आत्मा से चलना है, प्रार्थना करना है। आपको परमेश्वर की
आज्ञा है, सलाह नहीं, क्योंकि ये पीड़ाओं की आरंभ दिन है। इसमें जो कोई अंत तक स्थिर रहेंगे वही उद्धार पाएंगे कर जो वचन है, उसके अनुसार आपको सामर्थ्य बढ़ना है प्रभु में। तब आपको क्या करना है? प्रभु में बने रहना है और प्रभु के द्वारा दिया जाए हथियारों को क्या करना है? पहनना है, धारण करना है। और तीसरा, पवित्र आत्मा से, यानी प्रभु से भरकर, यानी आत्मा से भरकर आपको क्या करना है? प्रार्थना में और अपने जीवन को क्या करना है? चलाना। हालेलुया। इसलिए प्रभु में प्रभु के हथियारे को और प्रभु की आत्मा के द्वारा चला है। 18वां वचन में आत्मा से कर लिखने के यहां पर पहले ही से आत्मा कर लिखा है। हमारे और कुछ अनुवादों में आत्मा से भरकर प्रार्थना में क्या करो? अपने समय को बिताओ कर अर्थ है, लेकिन यहां हर समय से प्रार्थना आत्मा है ऐसा कर लिखा है। कोई बात नहीं है, वचन ही है। प्रभु में, प्रभु के आत्मा से, इस तीनों बातों को आप ध्यान देंगे तब आप क्या कर सकते हैं? अपने आप में आप क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। क्यों इसी तरह हमको सामर्थ पाना है? हमने ओवरऑल आपको पहले ही बता चुके हैं, तो उसको विस्तार कर हम लोगों को देखना है। तो इफिसियों 6:11 में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12 क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस, हमारे मल्लयुद्ध, लहू और मांस, और एक वर्षन में और एक बाइबल में, यानी इस तरह और कुछ भाषाओं की बाइबल में, यानी खास हमारे तमिल बाइबल में लिखा है, तुम्हें क्या है? मल्लयुद्ध है। तुम्हें क्या है? मल्लयुद्ध है। तुम्हें क्या है? एक जंग में लड़ना है। मसीह जीवन क्या है? शैतान से लड़ने का। प्रभु ने इसी तरह तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे पापों के कारण हमारे पूर्वजों ने, आदम जो है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के कारण हम और शैतान और प्रभु के बीच में क्या है? एक मल्लयुद्ध है। हम प्रभु के साथ उन्हें सामना करना है। प्रभु ने सामना कर चुका है, वो जीत भी पा लिया है और हमारे हिस्सा हमारे हाथ में है। प्रभु चाहता है जैसे मैंने जीत लिया वैसे मेरा बेटा और बेटियां भी क्या करें? उसे जीत ले। तो प्रभु ने कैसे जीता है वो शैतान को? अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने से। क्रूस को लिया, उन्हें मरा और उसकी आज्ञा मानने से प्रभु ने उसे उठाया और महानों और महिमामय जहां पर परमेश्वर ने उसे क्या किया है? बैठाया है। हालेलुया। अब उस महिमा में है, हम यहां है, उसकी आत्मा हमारे अंदर होकर जो कोई आपके विरोध है शैतान के रूप में, उससे हमें क्या करना है? सामना करना है। हालेलुया। हमें मल्लयुद्ध है, हमारे लिए क्या है? एक मल्लयुद्ध है। उससे हमें क्या करना है? जीत पाना है। इसलिए आप चुपचाप ये नहीं सोचेंगे मैं चलते रहूंगा, फिरते रहूंगा, मेरा सब कुछ परमेश्वर ही करेगा। हाँ, परमेश्वर के वचन है, तुम चुप हो जाओ, मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए लड़ूंगा। चुप होने का मतलब क्या है? हम उससे विनती करें, प्रार्थना करें, हम पवित्र आत्मा से चलें, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए जंग लड़ेगा। इसमें चुप होने का नहीं। चुप होने का मतलब क्या है? तुम शारीरिक रूप में चुप हो जाओ और आत्मा में क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। हम चाहते हैं मेरी समस्याओं को खुद में सामना करें। हाँ, होता है, क्योंकि
यहाँ हम लोगों को दुनिया में इस तरह ही सिखाया जाता है, तुम मतलब खुद प्रयास करो, खुद ये सब करो। हाँ, हम लोगों को उस सबको भी ध्यान देना है, लेकिन हम जानते हैं यीशु के बिना हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उसमें, वो हम में बने रहने से हम इस दुनिया को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, बी स्ट्रांग, परमेश्वर में क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ, क्योंकि जो कोई अंत तक स्थिर रहे वही उद्धार पाए। हम वेदनाओं के आरंभ के दिनों में हैं। ये परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो जीवित रहते हैं। वो मर भी जाए, परमेश्वर से क्या करेंगे, जिलाएंगे। मरना तो सबको है, यहां कोई स्थिर नहीं रह पाएंगे। मरना तो है, लेकिन उनकी मृत्यु, हमारा मृत्यु अलग होता है। हम मरते हैं प्रभु के लिए और उठेंगे भी प्रभु के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु में भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे मल युद्ध में हमें क्या पाना है, जीत पाना है। हमारे मल युद्ध किसके द्वारा है, किसके साथ एक आपको क्या करना है, जानना है। आप मेरे साथ पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 8वां वचन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके मल युद्ध किसके द्वारा है, किसके साथ है, वो किस तरह आपको सामना करता है। पढ़िएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारे मल युद्ध में तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। दुश्मन मनुष्य नहीं है। दुश्मन कौन नहीं है? जिस रीति से आप बोलते हैं ना, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा गोतनी है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा अगल वाले हैं, बगल वाले हैं, मेरे काम करने का जहां का लोग है, ऐसा नहीं। दुश्मन शरीर में नहीं, दुश्मन आत्मा से है। दुश्मन कैसे? हमारा शरीर में नहीं, दुश्मन आत्मा है। इसलिए तुम आत्मा में क्या हो जाओ, सामर्थ्य हो जाओ। शरीर में खाना देना और शरीर में थोड़ा संतुष्टि रखना गलत नहीं है, लेकिन जितना तुम शरीर के लिए इतना सोचते हो, उतना इस साल में आत्मा में सामर्थ्य होने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। क्योंकि हमारा विरोधी मांस और लहू में नहीं, हमारा विरोधी अंधकार की शक्तियां हैं, हमारे विरोधी हाकिमों है, हमारे विरोधी अधिकारियों के अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो है। इसलिए भाई और बहनों, इस साल में आपको प्रभु में सामर्थ्य होने का है, बलवंत होने का है, स्ट्रांग होने का है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं इसी साल से पीड़ा प्रारंभ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बाइबल के वचनों को हमें समझने का कोशिश कर रहा हूं, समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब क्यों इसी साल में है कर हो सकता है तो क्या करेंगे। तैयार रहना तो हमारा काम बनता है। इसलिए इस साल आपकी कोशिश रहे इंसान से नहीं, इन दुष्ट आत्माओं से लड़े। उसके लिए आपको प्रभु में, प्रभु के हथियारों को लेकर और आत्मा से भरकर प्रार्थना करने से ही है। मैं विश्वास करूंगा अगला सप्ताह से हम लोग लगातार इसी तरह ही अध्ययन करेंगे प्रभु में और प्रभु के हथियारें और प्रभु की आत्मा से भरकर प्रार्थना करने का। इन तीनों बातों को हम लोग लगातार, प्रभु की इच्छा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार के रूप में देखेंगे। आज इतना ही हम लोग को समझना है, प्रभु में हमें क्या होना है, बलवंत होना है, स्ट्रांग होना है। क्यों? क्योंकि ये दुख के दिन है। इस दिनों में हम सामना कर जीत पाना है तो हमें क्या करना है, इस आज्ञा को पूरा करना है। आज्ञा को पूरा करने से हम लोग जीवित रहेंगे।
आज्ञा को मानने से हमें जीवन मिलता है। आज्ञा के हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं? हमें प्रभु में बने रहने से और प्रभु के द्वारा दिया जाए हथियारों को धारण करने से और हमेशा प्रभु में बढ़कर प्रार्थना करने से, क्योंकि हमारे विरोधियों की कोशिश यह है कि इसको फाड़ खाएं। इंसान नहीं है, उसकी षड्यंत्र को आप सही तरीका से समझ पाए। वो आत्मा है, इसलिए आत्मा से ही आप उसको क्या कर सकते हैं? वार कर सकते हैं और जीत भी पा सकते हैं। मैं चाहता हूं सबके लिए प्रार्थना करने के लिए। आइए मेरे साथ आप लोग अपने आंखों को बंद कर दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रभु से हम लोग विनती करेंगे, आत्मा के लिए विनती करेंगे। प्रभु, इस साल में मैं आत्मा के द्वारा चलाए जाना है प्रभु जी। आप में प्रभु जी हमें सामर्थ्य होना है, प्रभु में हमें सामर्थ्य होना है। उस हथियारों को जो परमेश्वर तूने हमारे लिए देने वाले दिए हैं उसे परमेश्वर धारण करना है। दुनिया की वस्त्र को हमने बहुत बार पहन चुके हैं प्रभु जी। दुनिया की बहुत सारे सलाहों को हम लोग लेकर हम लोग आगे बढ़कर आ रहे हुए हैं प्रभु जी। इस साल में प्रभु जी उस हथियारों को हम लोग ने पहनना है तेरे नाम की महिमा के लिए और तेरे द्वारा प्रार्थना में आगे बढ़ना है प्रभु जी। क्योंकि हमारे विरोधी का कोशिश ये है कि इसको फाड़ खाएं। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं मेरा विरोधी मेरा अगल बगल वाले हैं, मैं सोचता हूं मेरा विरोधी फलाना व्यक्ति है, लेकिन तेरे वचन में लिखा है तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, उस दुश्मन से है जिसको मैंने हराए हैं, जिस पर मैं विजय पाए। प्रभु जी, आप चाहते हैं मैं भी विजय पाकर परमेश्वर धीरज धरकर उस उद्धार को पाए। धन्यवाद देते हैं सारे भाई और बहनों के लिए जो कोई इस वचन को विश्वास से सुने हैं, इस वचन को परमेश्वर आज्ञा के रूप में माने हैं, उसे बलवंत होने का शक्ति और सामर्थ आपसे मिलने पाए। और आशीष अनुग्रह दे प्रभु जी, लगातार हम लोग इसी तरह तेरे वचन पर ध्यान देने पाए, चलाए जाने पाए, मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे। आप लोग इसी तरह हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और परमेश्वर में बलवंत होने का कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको सामर्थ्य दे। आपकी आशीषों को हम लोगों को पहचान कराएंगे। हम लोगों के साथ बात कीजिएगा। लगातार आपकी प्रेम हम लोगों के लिए जरूरी है। थैंक यू।